का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो लोग टोबैको को किसी भी फॉर्म में ले, चाहे वो स्मोकिंग का फॉर्म हो या फिर टोबैको जो है उसको खुद से बना करके जीभ के नीचे रखने का स्वाद लेते हों या फिर वो गुटखा खाते हों। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें लिप कैंसर होने का चांसेस होते हैं वो बाकी लोगों की अपेक्षा 80% ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों को किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए जिससे कि उनके जो होंठ हैं उन पे लिप कैंसर होने के चांसेस कम से कम हों, या फिर वो अपना किस तरीके से लिप केयर करें। अगर वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने नहीं पा रहे हैं तो भी उन्हें आगे चलकर किसी भी तरह का कोई खतरनाक बीमारी ना हो। तो इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को देखिएगा अंत तक। मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। टोबैको को हम लोग इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स में लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग वाले फॉर्म हो या स्मोकलेस फॉर्म हो। चाहे वो आप लोग धूम्रपान के रूप में लें, जैसे कि सिगरेट पिए या बीड़ी पिए, या फिर आप उसको हुक्का की तरह इस्तेमाल करें, या फिर गुटखा के फॉर्म में जो पाउचेज आती हैं उनका इस्तेमाल करें, या फिर चूना में मिला करके जो डायरेक्ट तंबाकू होता है उसका इस्तेमाल करें। ये किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप नॉर्मल लोगों से अपने होंठ को कंपेयर करेंगे तो आप उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलता है। आपका जो होंठ है वो बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा सूखा सूखा रहता है, वो ब्लैक ब्लैक धब्बे उस पे रहते हैं। आपके मुंह में छाला जो है वो ज़्यादा हो सकता है बाकी लोगों की अपेक्षा। अगर आप जीभ के अंदर वाले पार्ट्स को देखते हैं जहाँ पे आप तंबाकू को या फिर गुटखा को ज़्यादा दबाते हैं, वो जगह आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है। बहुत सारे जगहों पे तो वो जगह जो है वो फट जाता है। बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको किसी एक पार्ट पे जो है लिप पे वो बर्निंग हो जाती है। होंठ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों के होंठ पे ऐसा फील होता है जैसे कि उनका होंठ जो है वो जल गया है। ये अक्सर हुक्का पीने वाले लोगों को या फिर जो स्मोकिंग जो करते हैं उन लोगों में ऐसा होंठ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो होंठ में कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं, वो हर किसी का अलग अलग टाइप का चेंजेस होता है। आप एक लोगों को देख करके ये बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि सेम जैसा उसको प्रॉब्लम हुआ है वैसा ही प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका होंठ जो है वो कितने दिनों के बाद चेंजेस आएगा उसमें, या फिर अगर ये लिप कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो आपके बॉडी में कितने दिनों में होंगे, या फिर अगर आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो फिर से आपके जो जीभ हैं उसके कंडीशंस को नॉर्मल होने में कितने टाइम लगेंगे। ये एक डॉक्टर जो हैं वो आपके कंडीशंस को देख के बता सकते हैं। आप खुद से इसका अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बता रही हूँ जिसको कि अगर किसी के अंदर भी अगर आप पाते हैं तो आपको तुरंत ही चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा करके, या फिर एमडीएस जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, जो सीनियर डेंटिस्ट होते हैं, उनके पास जा करके आप अपने होंठ को चेक कराएं। सबसे पहला उसके सिम्टम जो होते हैं, अगर आपके होंठ पे बहुत सारे क्रेक्स हो रहे हैं जो कि 2 से 3 वीक हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है वो अगर एक नॉर्मल लोगों में देखा जाए तो ऐसे क्रेक्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। मतलब अगर आप कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से होता है, या फिर अगर आप में विटामिन सी और विटामिन ई की अगर डिफिशियंसी है तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप बैड हैबिट्स में हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको तुरंत ही चेक कराना है, क्योंकि ये साइन जो होता है वो एक लिप कैंसर का साइन माना जाता है। अगर होंठ के किनारों के जो भाग होते हैं, जो एंगुलर भाग होते हैं, ये कॉर्नर के जो भाग होते हैं, ऐसे भाग अगर फट रहे हैं और 3 से 4 वीक्स हो जाते हैं, मतलब 1 मंथ हो गए हैं, और अगर वो नहीं भर रहे हैं तो भी इसको आपको तुरंत चेक कराना है। ये नॉर्मल लोगों में तब होता है जब उनमें विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है, फॉलिक एसिड या फिर जिंक की डिफिशियंसी होती है। लेकिन एक जो बैड हैबिट्स में होते हैं उनको ये तब होता है जब उनमें जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। अपर लेयर जो होता है उनका बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है और इनमें जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं वो वहाँ पे बनने लगती हैं, तो ऐसा हो सकता है। जो है वो वाइट पैचेज जैसे दिखाई देते हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे वाइट स्पॉट्स जो हैं वो एक नॉन किरेटेटिक रीज़न माना जाता है, जो कि जो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर बैड हैबिट्स में अगर आप हैं और आप अगर टोबैको को किसी भी फॉर्म में इनटेक करते हैं तो ये आप में जो है हो सकता है और ये एक बैड साइन माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके जो होंठ हैं अगर उसमें कहीं पे बर्निंग दिखाई देती है, कोई ऐसा घाव है जो कि बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, वो
सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे है, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो एकदम आइडेंटिफाई हैं, तो आपको तुरंत ही अपने नियर डेंटिस्ट से दिखाने की ज़रूरत होती है। आपके अगर होठ में बहुत ज़्यादा ब्लैकनिंग हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है तो भी आपको डेंटिस्ट से दिखाने की आवश्यकता है। ये जो थे कई सारे साइन ऐसे हैं जिसको कि हम लोग वार्निंग साइन मानते हैं। अगर कोई अल्सरेशन आपके होठ के ऊपर बन रहा है, कोई इडिमा बन रही है, मतलब छूने पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग जो है वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो भी आपको नियर डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारे जो थे वो कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको हैं और अगर आप हैबिट्स में हैं तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि लिप कैंसर जो है वो एक डेंजरस कंडीशंस की तरह हो सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा पेन और काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस करा सकता है, आपको करा सकता है, आपके पूरे फैमिली मेम्बर को करा सकता है। इसीलिए ट्रीटमेंट जो है अगर सही समय पे अर्ली साइन देखते ही अगर आप जाते हैं तो बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। अब आपको कुछ ऐसे लिप केयर बताती हूँ, कुछ ऐसे प्रिवेंशन बताती हूँ जिसको कि करने से अगर आप हैबिट्स में रहेंगे तो भी आपको चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे कि आपको जो आगे चल के लिप कैंसर होगा। पहला है, अगर आपके लिप पे कोई भी डिहाइड्रेशन हो या फिर ना हो, आपके लिप पे कोई भी चेंजेस आपको दिखे या ना दिखे, आपको कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जो है वो आपको पीना है। आपको मल्टीविटामिन्स की गोलियां अपने फिजिशियन से मिल करके हर 2 महीने या 3 महीने पे लेना है और उसको खाना है ताकि आपके बॉडी में कोई डिफिशियंसी ना हो जाए। आपको हर 3 या 4 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने होठों को अच्छे से चेक कराना है ताकि आप प्रिवेंट रहें, आप बचे रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार लिप केयर प्रोडक्ट यूज़ किया करें। कोई भी लिप केयर प्रोडक्ट है, चाहे वो हिमालय का है, वैसलीन जेली है या कोई भी ऐसा जेल जो आपके लिप को पूरा मॉइस्चराइज बना रखता है, आपका पूरा स्किन जो है उसका लिप का वो अच्छा फील करता है, ऐसा कोई एक लिप केयर प्रोडक्ट जो है वो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया करें। आप जब भी रात में सोने जाते हैं तो आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं अपने होठों के ऊपर, जिसमें कि आप ग्लिसरीन को कोई भी गुलाब जल है उसके साथ मिला करके आप लिप के ऊपर लगा करके और सोएं, जिससे कि आपका लिप के ऊपर का जो डेड सेल होता है वो हट जाए और एक नया जो सेल है वो बने, ताकि आपके लिप के ऊपर जो आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको खाते हैं उसका जो बैड इफेक्ट्स हो गया है वो आपके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। आप इबियॉन जो कैप्सूल्स आती है उसको नारियल के तेल के साथ अच्छे से उसको मिक्स करके अपने लिप के ऊपर लिप केयर प्रोडक्ट की तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एलोवेरा जूसेस जो आती हैं उन जूसेस का उपयोग जो है वो डेली सुबह सुबह कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी जो होगी वो डिटॉक्स होती रहेगी, जिससे कि कोई भी कैंसरस सेल डेवलप होने के चांसेस आप में नहीं रहेंगे। आप जो है वो हनी अप्लाई कर सकते हैं। हनी जो होती है वो खुद में उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, वो खुद से आपके होठ को बहुत अच्छा सॉफ्ट और एकदम नरिश करने का काम करेगी, तो आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने लिप के ऊपर भी सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल किया करें। लिप की स्किन है वो बर्न ना होने पाए, जिससे कि अगर आप टोबैको या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो आपके लिप की स्किन से ना हो, जिससे कि आपका स्किन जो है वो इरिटेट ना हो लिप का और उसमें कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रिवेंशंस है, बहुत सारे लिप केयर चीज़ें हैं, अगर हैबिट में हैं तो भी आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कभी भी बैड हैबिट्स को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पर अगर वो नहीं छोड़ने पा रहे हैं तो इन कुछ लिप केयर चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। ऐसे लिप केयर जो मैं भी आपके साथ शेयर की हूँ उनमें से कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने लिप को नरिश बनाए रखें, अपने बॉडी में जो भी विटामिन प्रोटीन्स की कमी है उसका बैलेंस बनाए रखें, ताकि आपके ऊपर जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो कम से कम पड़े और आप जो है वो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसा करते हैं उन लोग इससे बचे रहें और अपना अच्छे से ख्याल रख सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।